लोकसभा के मॉनसून सत्र में शब्दों की जंग छिड़ी है। कोई देश हित में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पूछ रहा है, कोई देश को आधिकारिक रूप से झूठे नैरेटिव से बचाने के लिए सटीक जवाब दे रहा है, और उधर कांग्रेस अपना प्रोपेगेंडा चलाने में व्यस्त है। हमारे चैनल पर आपको इन सभी पहलुओं पर विश्लेषणात्मक वीडियो मिल जाएंगे, न्यूज़ बिहाइंड द न्यूज़। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मंत्रियों और एक खास विपक्षी नेता की बात करेंगे जिनके सटीक जवाब कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। घर की मुर्गी दाल बराबर, आपने सुना ही होगा। कांग्रेस इस कहावत को अंतर्राष्ट्रीय और देश विरोधी स्तर तक ले जाती है। पिछले काफी समय से कांग्रेस पाकिस्तान के नैरेटिव को नींव बनाकर भारत की सैन्य शक्ति और विदेश नीति पर आक्रमण कर रही है। ये यूं कहें तो दशकों से यही कर रही है, और देखा जाए तो अब तो ये बॉटम लाइन हो गई है कांग्रेसियों की। इन सब बेबुनियाद आरोपों और फेक नैरेटिव का जवाब हमें कल आखिरकार लोकसभा के मॉनसून सत्र में आधिकारिक रूप से मिल ही गया। आइए विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और विपक्षी नेता असदुद्दीन ओवैसी के भाषणों का विश्लेषण करते हैं। इन नेताओं के भाषण देखकर लगा ऐसे होते हैं ओरिएटर। विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पीच बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग, एक राजनीतिक दस्तावेज जैसी थी। न कोई उत्तेजना, न कोई भावनात्मकता, सिर्फ तथ्य और स्पष्टता। उन्होंने संसद में साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की विदेश नीति की परिपक्वता और आत्मनिर्भरता का प्रमाण थी। उन्होंने पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को नकारते हुए चीन की चुप्पी पर भी हमला किया। जब आतंकवाद की बात आती है तो कुछ देश ऐसे हैं जो मंच पर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन पर्दे के पीछे उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो आतंक को पनाह देते हैं। ये बयान सीधे सीधे चीन की उस नीति को उजागर करता है जिसमें वो पाकिस्तान की रक्षा सुरक्षा परिषद में मदद करता है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ खुद बयान देने से बचता है। जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अब सिर्फ बयान जारी करने वाला देश नहीं है, भारत अब जमीन पर कार्रवाई करता है और वैश्विक मंच पर जवाब भी देता है। चीन की बात हो और कांग्रेस को भूल जाएं, ऐसा कैसे? कांग्रेस ने हाल ही में जयशंकर की चीन यात्रा को लेकर उन पर हमला किया था। इस पर उन्होंने संसद में कहा कि हाँ, वो चीन गए थे, लेकिन आधिकारिक दौरे पर भारत की भूमिका स्पष्ट करने, डी-एस्केलेशन, व्यापार प्रतिबंधों और आतंकवाद पर चर्चा के लिए। ये कोई ओलंपिक डिप्लोमेसी नहीं थी और ना ही कोई गोपनीय समझौता जैसे विपक्ष ने आरोप लगाया था, वो भी तब जब चीन अरुणाचल को लेकर आक्रामक रवैया अपना रहा था। जयशंकर की कुछ अहम बातें बिंदुवार समझना जरूरी है। पहले भारत की छवि एक सॉफ्ट स्टेट की थी, अब भारत झूठ का जवाब डेटा, डिप्लोमेसी और डायरेक्शन से देता है। पाकिस्तान ने सोचा भारत घरेलू मामलों में उलझा है, इसलिए हमला किया, लेकिन जवाब ऐसा मिला कि उन्हें भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा, अब हम सिर्फ सोचते नहीं, करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। सबसे अहम बिंदु रहा उनका ट्रंप को लेकर बयान। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रंप ने कभी भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश नहीं की थी। कांग्रेस बार बार उसी झूठे दावे को दोहराती रही। यहाँ घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात फिर से लागू होती है। कांग्रेस अपने ही विदेश मंत्री को झुठलाकर बाहरी ताकतों के बयान को सच मानती है, जैसे डोकलाम मामले में, जब इन्होंने अपनी सरकार से नहीं बल्कि चीन से ब्रीफिंग ली थी। जयशंकर का पूरा भाषण एक भी शब्द बिना तर्क के नहीं था। हर लाइन विपक्ष के शक को तोड़ती है और हर पैराग्राफ ये साबित करता है कि भारत की विदेश नीति अब रिएक्टिव नहीं, प्री एम्पटिव हो चुकी है। अब बात करें वेटरन नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। जहां जयशंकर का भाषण राजनीतिक था, वहीं राजनाथ सिंह की स्पीच पूरी तरह से भावनात्मक और राष्ट्रवादी तेवरों से भरी हुई। उन्होंने शुरुआत ही इस पंक्ति से की, सुदर्शन चक्र उठाया जा चुका है। ये कोई नारा नहीं, ये स्पष्ट संदेश था। उन्होंने कहा कि भारत अब अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करेगा, और जो लोग ऑपरेशन की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं वो दरअसल देश की संप्रभुता और निर्णय शक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, कुछ लोगों को जब जब देश की सेना कार्रवाई करती है तब तब शक होता है।
उनकी स्पीच का मकसद था रक्षा और राष्ट्र को राजनीति से ऊपर रखना। अब आते हैं अनुराग ठाकुर पर, जिनकी भूमिका सबसे अधिक स्पष्ट और तीखी रही। उन्होंने राहुल गांधी को सीधा सीधा पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पोस्टर बॉय कह दिया। उनका कहना था कि जब ऑपरेशन चल रहा था तब कांग्रेस सवाल पूछ रही थी, क्यों हो रहा है, किसके आदेश पर हो रहा है, इसका मकसद क्या है। और पाकिस्तानी चैनलों और कांग्रेस नेताओं के बयानों की समानता खुद ही बहुत कुछ कहती है। उन्होंने पूछा, क्या हम संसद में दुश्मनों की भाषा सुनने के लिए बैठे हैं? उनका मुख्य तर्क था कि असली सवाल तो सीमा पर तैनात जवान पूछ रहे हैं, पीछे से समर्थन क्यों नहीं है। अब सवाल आता है, ओवैसी इस पूरी चर्चा में कैसे फिट होते हैं। असल में ओवैसी धीरे धीरे एक कॉन्फ्रंटेशनल लेकर जिम्मेदार विपक्ष के रोल में आते दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के विदेशी डेलीगेशन का हिस्सा रहे ओवैसी अब कांग्रेस से कहीं अधिक राष्ट्र हित में खड़े दिखते हैं। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल पूछा, जब पानी बंद है, ट्रेड बंद है, तो फिर क्रिकेट क्यों? पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनका ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है। न चिल्लाहट, न ड्रामा, सिर्फ एक जरूरी और बुनियादी प्रश्न। इस मॉनसून सत्र में एक बात तो साफ है, सरकार के मंत्री तैयार, सटीक और डेटा बैकअप के साथ खड़े थे, जबकि विपक्ष के बड़े नेता पाकिस्तान के नैरेटिव को दोहराते हुए केवल सुर्खियां बटोरते नजर आए। जयशंकर ने कूटनीति का चेहरा दिखाया, राजनाथ ने राष्ट्रीय रक्षा की भावनात्मक ऊंचाई दिखाई, अनुराग ठाकुर ने नैरेटिव वॉर का रुख साफ किया और ओवैसी ने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई। ऐसे में अगर कांग्रेस इनसे लेसन ले ले तो उन्हीं के लिए अच्छा होगा। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। बहुत बहुत धन्यवाद।